पहले डीएपी की कमी आई, अब बार फाली यूरिया की कमी आएगी। नोटिस बता देते हैं, हर साल का रोना है हमारे। ऐसा नहीं है कि इस साल ही हुआ, हर साल ये ऐसे ही करते हैं। कालाबाजारी हो जाती है, बड़े बड़े दुकानदारों को, बड़े बड़े धन्ना सेठों को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, अब इन फैक्ट्रियों वालों को अनुदान मिलता है। अब किसान करे तो करे क्या, क्योंकि उनके पास जो खेती है वो इस खाद से इतनी प्रभावित हो गई है। देश का अन्नदाता, भाग्य विधाता आज बड़े ही दुर्भाग्य से जी रहा है ना। बाबा जी ने यूरिया में हमें लटका दिया। मेवाड़ री जो किसान संघर्ष समिति है वे एक अनोखो कार्यक्रम करो जी रमीन ने जिस तरह किसानों ने खाद नहीं मिल रही है तो पूरी वे शोक सभा भी कर दी और गधा ने गुलाब जामुन भी जो है वो खिला दियो। कई संदेश ये लोग देना चाहता है, कई मांग ये सरकार रे हमें रखना चाहता और कई परेशानी बना रहे हमें एक की तरह रखी है। आप ये वीडियो में देखेंगे, स्क्रीन पर आप चल रहा जो विजुअल है वो हिसाब वो देख भी रहा हो कि कतरो क्रिएटिव और कतरा अलग तरीका जो है ये अपनो विरोध और अपनी शिकायत सरकार रे हमें दर्ज कराई है। जितना भी दर्शक है समझे राम राम नमस्कार, मैं हूँ किंजल और आप देख रहे हो उज्जल को मेवाड़। विष्णु जी, आज अनोखो कार्यक्रम आप करो, पूरा उदयपुर आप लोगों की तरफ नजर टिकाए हा, अलग तरीका हूँ आप अपनी शिकायत रखिए। गधा ने गुलाब जामुन खिलाए और शोक सभा भी बटे जो है खाद रही बना। देखो मोह गाँव आदमी महत्व यो अलल फलल भीड़ भेड़ी करनी नतरुत कहीं आवे है नहीं। खुदा हदा किसान आदमी खेती करवा वाला के हाँ अब कई वेगो 2 महीनों 1.5-2 महीने वेगा पहला तो वर्का वरी दो ये खेत भरिया तक बार वाप आयो खेता में और मोह जो ही खेता में वाप आयो गेहूँ वाया जूँ तू करीन सरकार तो कई कोशिश की थी। अब बार कई पहले डीएपी की कमी आई, अब बार फाली यूरिया की कमी आएगी। अब खाद में कई एक पहलानी सरकार के एक अना खाद तो खेत एवा कर दी था, अब एक खेत वेगा आधी वेगा अब फसल अना यूरिया टाल वे कोई नहीं। तो अब मैं अब सब बढ़िया मेवाड़ किसान संघर्ष समिति एक मतलब ये ऐसी संस्था है गैर राजनीतिक है। अनमें कहीं किसान परिवार है, कोई भी समस्या है कोई भी है तो मैं जुड़िया थका तो पूरा जिला भर एक शिकायत यूँ आई रही है कि लोग कह रहा अटे खाद नहीं मिल रहा, अटे 500 रुपये में कट्टो मिल रहा, अटे 600 रुपये में कट्टो मिल रहा। गोदाम देखे तो दूसरी जगह वणी रहे चान स्लीप करी रहा, नेता रे 5-5 कट्टा पहुँची रहा, आना फलाना प्रभाव वाला आदमी रे 10 कट्टा दे रहा, अनी टाइप मतलब ये तो माना सर पहला एसडीओ साहब भी कहीं वही बात है, कलेक्टर साहब भी कहीं पर वही बात रो कहीं कोई हुनवई करवा तैयार नहीं। आज हमारे ये राम जी भाई साहब है, मदन जी है, ये सब टीम मतलब मैं कोर कमेटी मीटिंग की थी कि आप कम प्रशासन ने यूँ तो भाई आज भले खाद नहीं मिले लाभे मोह पतो मोह खाद नहीं मिले, लेकिन यूँ तो पता लगे कि जनता या दुखी है या हमें मीडिया भी कही है कि आज आप रो यो चैनल है या आप रो मान लो गामड़ा आदमी तक तो पहुँच ही नहीं सके आप वे सके 1 दा 2 दा, लेकिन या सरकार तक बात की तरफ पहुँचावा तो या पहुँचावा बात है। मैं एक प्रयास यो की दो कि भाई ये जी 2 नंबरी काम करवा वाला तो गधा टाइप मतलब आना मतलब गुलाब जामुन खाई नहीं तो वेगा हृष्ट पुष्ट वेगा मतलब हमारी बात लो। किसान है अब खेत में आज रोदड़ा परेशान है, 2-2 घंटा बिजली दे रहा परेशान है, बंडूरा ये जंगली हूर नारा आएगा खेता में मतलब कई न कई समस्या आई जरिए अणी हूँ। लेकिन आज सब माँ मले एक विचार की दो कि कम ये लाखों रुपया तनखा ले रहा ऐसी में हवादार टाइप बाद में माँ गया माँ यूँ पानी रवाते ही नहीं पूछूँ कि आया हो किसान मार बदूँ जना तनखा मिल रही है, लेकिन अने यूँ नहीं पूछूँ माँ कदला पानी पियो कदला रहा वो बो पण माँ गया देचा था हवा में जैसे ये नहीं अपने शिमला ने यूँ नहीं कहा कश्मीर में जैसे बर्फ़ में बैठा थका एशिया साल ले रही है ना हीटर साल ले रहा माँ तापी रहा अनार कहीं लेना देना। तो आज मैं यो कोशिश की थी सब भाई मलिन कि गधा गुलाब जामुन खवाई नहीं कम यूँ तो पता पड़े कि भाई चलो यो या जनता भी जागरूक है ना अपने अधिकार हमदवा लगी है। मतलब मेवाड़ रो किसान अब वो बोलो नहीं रहो मतलब कि अपने अधिकार हमदवा रवाते और अने प्रशासन ने रगावा रवाते कि भाई अबे हमारे हाथा थोड़ी है खाद रो कट्टो मरे गो मैं पुष्पांजलि अर्पित कर दी थी है। आज 12वां दिन तक फते और दूधो करियावरी करे ना का ला सुकाई नहीं है पण अबे अंदरो मौत हाथ देवड़ा हो मतलब यो आनी बात है क्या तो कम चेंज जाओ तो देख रहा है राम जी। आज जो खाद रो कट्टो पूरी फ्रेम लगाई शोक वोक मनाई लियो आज आप जी हो। मैं जन सेवक हूँ, नोका मेरा रेजिडेंशियल है, तो जन सेवक होने के नाते क्या है कि गांव की जो भी पीड़ित पब्लिक है वो एक्चुअली शिकायत लेके और आती है कि भाई मुखिया जी से बात करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे समाधान हो पाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट अधिकारियों तक गांव के भोले किसान पहुंच नहीं पाते हैं। तो उनके माध्यम से उन्होंने कितनी बार शिकायत की और ये जो है हम कार्यालय कृषि विभाग ये हमारे नोखा गांव के पास में ही पड़ता, कुमारों के भट्टे पे है। तो वहाँ पे मैंने अधिकारियों को कितनी बार अवगत कराया था पहले
किसानों की तरफ से, लेकिन उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। तो हमने आज एक थीम के साथ उनको ये संदेश पहुंचाया कि आप हमने एक यूरिया खाद के कट्टे का इस्तेमाल किया, उसको सत नमन के रूप में मरा हुआ बताया और 2 गधे लाए, गधों को गुलाब जामुन खिलाए और उस माध्यम से हमने ये संदेश पहुंचाया कि जिस प्रकार से ये बाहर गधे आज गुलाब जामुन खा रहे हैं, वैसे ही आज ऐसी रूम में बैठे हुए ये जितने कर्मचारी लोग, अधिकारी लोग हैं, ये अंदर बैठ के गुलाब जामुन खा रहे हैं। और किसान जो बाहर कोहरे की और पानी की, कभी खाद की इन किल्लतों से मर रहा है, उस पर ये कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और किसान आज कहीं खाद कहीं पहुंचा है तो उस जगह वो टोकन सिस्टम किया। कल जैसे कृषि मंडी में आया तो उसका टोकन सिस्टम किया और टोकन सिस्टम करके उसमें से टोकन निकाला, जैसे तो अब जिसको टोकन जिसके नाम का आ गया उसको खाद मिल रहा है। तो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई इसकी बजाय तो आज किसान के पास उसके खाते की नकल देके और खाते की नकल देखकर जिस किसान के पास खेती है उस किसान को खाद उपलब्ध कराए। तो उसकी बजाय वो ऐसा नहीं करके अननेसेसरी काम करें। कल जैसे यहाँ भूयों की पचौली में खाद आया था, तो भूयों की पचौली में आधा खाद गोदाम पे खाली हुआ और आधा खाद उनके घरों पे खाली कराया गया। वहाँ पे उन्होंने ऐसा सिस्टम रखा कि आप खाद का कट्टा लो और खाद के कट्टे के साथ में एक कोई केमिकल, कोई दवाई छिड़कने का दे रहे हैं, है ना, वो एक्स्ट्रा 200 रुपये का वो लो, तो खाद का कट्टा तभी आपको मिलेगा। मतलब एक ज़बरदस्ती से वो थोपा जा रहा किसानों पे। अब छोटा किसान जो खाद का कट्टा नहीं खरीदने में सक्षम नहीं है, वो किसान साथ में उसको अब वो अगर दवाई भी लेनी पड़ रही है तो वो उसकी एक मजबूरी है। और इन्होंने पहले सारी केमिकल फैक्ट्रियाँ, खाद की जितनी फैक्ट्रियाँ, इन्होंने हमारे पहले अच्छी ज़मीनें थी, इनको इस यूरिया खाद, डीएपी खाद का आदी कर दिया है। जबकि पहले हमारे को यूरिया खाद, डीएपी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमारे पशुधन का जो खाद्य होता था उसी से हमारे सारी फसलें अच्छी होती थी और ऑर्गेनिक होती थी। अब उसकी वजह से बीमारियां भी काफ़ी हो रही है, लेकिन अब किसान करे तो करे क्या, क्योंकि उनके पास जो खेती है वो इस खाद से इतनी प्रभावित हो गई है कि अब उसमें बिगर खाद डाले हुए कोई फसल उत्पादन होता ही नहीं है, अनाज होता ही नहीं है। जबकि आज कोई सा भी बिजनेस चला लो, आज ये अंदर जो बैठे हुए अधिकारी लोग हैं, ये अधिकारी लोग भी आज किसानों के पकाए हुए गेहूं और अनाज के द्वारा ही जीवित है, ना कि हाँ। तो आज उनको अंदर बैठे बैठे सब कुछ किसान उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन ये किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनकी पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। तो हमारा तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि हमने जो आज ये इनको जो संदेश पहुंचाया है, इसको समझे, सोचे और किसानों के लिए अच्छे के लिए सोचे। अन्यथा हम आने वाले समय में और भी बड़े लेवल पर किसानों को एकत्रित करेंगे, जो कि आज भी थे, वागड़ से भी थे, आज मेवाड़ से भी थे, लेकिन उनको हमने रोका कि एक बार हम छोटी लेवल पे हम एक बार ज्ञापन देते हैं, अगर मान जाते हैं अधिकारी लोग और सरकार अगर हमारे को सुविधा दे देती है तो हम बड़ी लेवल पे ऐसा कोई कदम नहीं उठाए। लेकिन अगर इन्होंने अब जल्द से जल्द अगर 2, 4, 5 दिन या हफ्ते भर में अगर किसानों को राहत नहीं पहुंचाई तो बड़ी लेवल पे हम आंदोलन करेंगे और उसके सारे जिम्मेवार जो ये अधिकारी लोग और ये जो भी इस सिस्टम को चलाने वाले हैं, उन तक ये जो भी होगा वो सारा नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। मदन जी, एक तरफ तो देश में बात करी जावे कि जवानारो और किसानारो देश है और सबसे ज़्यादा परेशान जो है वे किसान ही है। आज गधा गुलाब जामुन खिला आप जो है एक बतावा की कोशिश करी कि किस तरह वे लोग एसी में बैठे हैं और अटे किसान जो है खेती बाड़ी में कर रहा है, जो खेता पर है वे परेशान में रहा है। देखिए, अपने भारत देश का अन्नदाता, भाग्य विधाता आज बड़े ही दुर्भाग्य से जी रहा है। किसानों को खेतों में गेहूं के लिए छांटने के लिए यूरिया नहीं मिल रहा है, रात को प्रताड़ित हो रहा है रोजड़ों से, जंगली सुअरों से। रही कई कसर आरसीबी के अधिकारियों ने निकाल दी, बिजली नहीं मिल रही है, 6-6 घंटे बिजली दे रहे, उसमें से आधा घंटा देते, आधा घंटा बंद कर देते। इस तरह से तमाम
परेशानियों से गुजर रहा है। लेकिन जैसे तैसे करके किसान ने, अभी हाल ही में बाढ़ आई थी, बाढ़ की वजह से भी काफ़ी परेशान हुआ, जैसे तैसे करके उसने गेहूँ बोया तो अब उसको यूरिया नहीं मिल रहा। हमारे खेत इस क्षेत्र के मेवाड़ के, वागड़ के, मेवल के, छप्पन वागड़ के सारे इलाके में ये खेत जो हमारी ज़मीन है वो यूरिया खेतों की आदी हो गई है, नशेड़ी ज़मीन जैसे है ना। अब यूरिया छाटोगे तो ही वो गेहूँ पैदावारी होगी। और वो ये सब सिखाया किसने यूरिया छाटना? इन कृषि विभाग के अधिकारियों ने ही सिखाया कि आप यूरिया छाटिए, आपको ज़्यादा छाटिए, आपको पैदावारी ज़्यादा होगी। यूँ करते करते ये आज का नहीं है एक्शन, ये 15-20 सालों से लगातार चलता आ रहा है। अब जाके इन्होंने क्या किया, यूरिया की शॉर्टेज बता देते हैं। हर साल का रोना है हमारे। ऐसा नहीं है कि इस साल ही हुआ, हर साल ये ऐसे ही करते हैं। कालाबाजारी हो जाती है, बड़े बड़े दुकानदारों को, बड़े बड़े धन्ना सेठों को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, अब इन फैक्ट्रियों वालों को अनुदान मिलता है, ठीक है ना। सरकार कहती है कि मेरे को 5000 मीट्रिक टन यूरिया चाहिए, उस 5000 मीट्रिक टन पे उस कंपनी को ये अनुदान दे देते हैं। अब वहाँ से इतना उस कंपनी ने पैदा ही नहीं किया यूरिया, यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? और कुछ पैदा किया तो बीच के छोटे मजले, छोटे बड़े स्टॉक में उन्होंने कालाबाजारी करनी शुरू कर दी। हम आज ये हमारा पशु है प्रेमी है, हम पशु प्रेमी है, हम हमारे खेतों में, बाड़ों में, हर जगह में हमारे पशु रखते हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह सब रखते हैं। हम गधे भी रखते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसानों के पास में गधे, जो हमारे गोबर को, खाद को कहीं इधर उधर डालने के लिए, जहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते वहाँ गधे काम करते हैं। तो आज हम गधे को लेके आए यहाँ, गधे को लेके आए तो हमारा ध्येय ये है कि हम एक जो सरकार तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि आपके लोग गधे गुलाब जामुन खा रहे हैं, मतलब ये संदेश पहुँचे तुरंत। हम हवा खड़ा नहीं करना चाहते। बहुत सारे इधर मेवाड़ के लोग, मेवल के लोग, वागड़ के लोग हमसे निरंतर मेवाड़ संघर्ष समिति के संपर्क में, आज 5000 लोग आने की संभावना थी। हमने सभी को मना कर दिया कि भैया एक बार रुक जाओ, अभी काश्तकारी का समय है, आप खेतों में काम कीजिए। हमें उदयपुर के आसपास के 8-10 किलोमीटर के रेंज के जो लोग हैं, एक बार ज्ञापन देखते हैं, गधों को गुलाब जामुन खिलाते हैं, सरकार तक संदेश जाएगा। हाँ, कृषि मंत्री हमारे करोड़ी लाल जी मीणा, जिनको पूरे राजस्थान में बाबा कहते हैं, बाबा जी ने बहुत अच्छा काम किया, नकली खाद को पकड़ा, हम उनके साथ थे। अच्छा, हमने कई फैक्ट्रियों के टेलीफोन करके बताए भी थे कि यह फैक्ट्री में छापा डाल दो, ये नकली है, और उन्होंने पकड़ा। धन्यवाद है करोड़ी लाल जी मीणा, बाबा जी को। लेकिन बाबा जी ने यूरिया में हमें लटका दिया। बाबा जी से हमारा निवेदन है, कि सरकार से निवेदन है, शासन प्रशासन से निवेदन है, तुरंत इस समस्या का समाधान करें, नहीं तो छप्पन वागड़ मेवल पूरी मेवाड़ या कृषि विभाग के बाहर धरना देगी। जो बन पड़ेगा सो हम करेंगे, लेकिन हम हमेशा की इस परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं। इस साल नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसा पैरेलल कानून बने कि एक किसान को 1 बीघे के 2 कट्टे मिलेंगे, या 1 कट्टा मिलेगा, या 20 किलो मिलेगा, जो भी इस समस्या का समाधान करे, जल्द से जल्द करे। समय बहुत कम है, अधिकतर तालाबों की नहरें जिसकी तालुका के अनुसार दे दी गई है। अब हमारा किसान भयभीत हो रहा है कि मेरे पास यूरिया नहीं है, मेरे फसल तो होनी नहीं है। तालुका की नहरें जारी हो गई है, अगर नहरें का पानी पहुंचे खेतों तक, उससे पहले तुरंत 24 घंटे 26 घंटे के अंतराल में जल्दी से जल्दी यूरिया की। हाँ, यूं भी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। आप डबल इंजन है, आपके पास में 2 रेल है, तो कृपया करके मालगाड़ी से तुरंत यूरिया मंगाइए। अगर आपने नहीं मंगाया तो जनता फिर करेगी मुकाबला। आज तो रोक लिया, अब अगली बार नहीं रोक पाओगे आप किसान? नहीं, देखिए आज तो हमने रोक लिया, अब हमारे पास में आप नहरें देनी शुरू कर दी, तो खेतों में पानी जा रहा है। अब पानी जा रहा है, हमारे पास में यूरिया किसानों के पास में छिड़कने के लिए नहीं है ना। अब वो फसल होगी कैसे? इसके लिए हम ये निवेदन है शासन प्रशासन से, डबल इंजन की उन सरकारों से, कि आपके पास में रेलगाड़ी है, मालगाड़ी है, तुरंत यूरिया मंगाइए, आप कोई समस्या का समाधान कीजिए, ऐसे ही बेटर रहेगा। बिल्कुल, आज सांकेतिक तरीकों जो है ये कटने कटे शासन और प्रशासन ने यो जतावारी कोशिश कर दी है, चेतावारी कोशिश कर दी है कि कतरी जरूरत और कतरी परेशानी में जो है मेवाड़ रो किसान है। संघर्ष समिति लगातार जो है अपनी बात वहाँ तक रखी है। आज जिस तरह सांकेतिक तरीकों में बतावारी कोशिश करी है कि जनाने जरूरत है, वनाने वाद चीज़ा नहीं मिल रही है, जो यूरिया खाद रही है, बात कर रही है, वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, और गधा जो है वह गुलाब जामुन खा रहा है। ये पूरा जो यो प्रदर्शन हो, जो जीतर हूँ शिकायत दर्ज करावारी कोशिश करी, उरे ऊपरे आप कहीं कुछ कहना चाहो कमेंट सेक्शन में माने दिख सको। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूल जो। जल को मेवाड़ लारे में हूँ किंजल और वीडियो जर्नलिस्ट सानिया।